इस वक्त की बड़ी खबर है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब तमाम मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस वक्त तस्वीरों में सीधे आप देख रहे हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को कल कैबिनेट से इस्तीफा दिलवा दिया गया था। अब उसके बाद केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी दिया गया है। उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी बना रहेगा और इन दोनों मंत्रालयों को अब एक साथ क्लब कर दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है। मांडविया ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लिए। अभी आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं शास्त्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। स्वास्थ्य मंत्रालय में वे अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। निर्माण भवन में देश का स्वास्थ्य मंत्रालय है, वहां पर मनसुख भाई मांडविया गुजरात से सांसद हैं, गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। उनको स्वास्थ्य मंत्री देश का नया बनाया गया है। अभी उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। गुजरात से आने वाले मनसुख भाई मांडविया पटेल हैं, पटेल जाति से आते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और ये देखिए तस्वीरें मंत्रालय में चार्ज लेने से पहले पूजा पाठ की, ये सीधी तस्वीरें निर्माण भवन में स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके दफ्तर से आ रही हैं। पूजा पाठ करने के बाद, दफ्तर में पूजन करने के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे। कलश स्थापित किया गया, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। गणेश पूजन करके, कलश पूजन करके शुभत्व की निशानी है। पूजन करने के बाद ये माना जाता है कि जहाँ भी पूजा पाठ के बाद आप कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के तौर पर सफलता की बेहद ज़रूरत है। कोरोना काल में चुनौती बड़ी है। कोरोना काल से निपटने तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है। ऐसे में 49 साल के गुजरात से सांसद इस पटेल सांसद को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। मनसुख मांडविया सीधी तस्वीरें स्वास्थ्य मंत्रालय से 2012 से लगातार राज्यसभा सांसद हैं। 49 साल की उम्र है। कम उम्र में इनको राज्यसभा भेजा गया था, तब वे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे गुजरात में। मनसुख भाई मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भी स्वास्थ्य मंत्रालय में क्लब किया गया है। अभी तक मनसुख भाई मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री थे। कल विस्तार के बाद उन्हें पदोन्नति दी गई। न केवल कैबिनेट मंत्री बनाया गया बल्कि उनको देश का नया स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया। डबल प्रमोशन हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर, डबल चुनौती उनके सामने। कोरोना काल में तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है। दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं है और यही सब चीज़ें जो मनसुख भाई मांडविया के आगे बड़ी चुनौतियां खड़ी करती हैं। रौनक पटेल वर्षों से जानते हैं, हमारे गुजरात एबीपी गुजराती चैनल के संपादक हैं, हमारे साथ अहमदाबाद से सीधे जुड़ गए हैं। वर्षों से मनसुख भाई मांडविया की कार्य पद्धति को वो देखते रहे हैं। रौनक पटेल, आपका स्वागत है। लेकिन मनसुख भाई मांडविया के कंधों पे जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पदोन्नति के साथ साथ, वो बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने पेश करती है। देखिए विकास, मनसुख भाई पहले से नरेंद्र भाई को देखते रहे और नरेंद्र भाई का जिस प्रकार से कार्यशैली है ठीक उसको फॉलो करते रहे। और क्योंकि कोविड का पहला और दूसरा लहर में आपने देखा होगा, चाहे बात वैक्सीन की हो या इंजेक्शन की, क्योंकि वो रसायन मंत्री रहे हैं, ऐसे में भी उन्होंने काफी बखूबी से वो चार्ज संभाला है, वो मंत्रालय संभाला। इतना ही नहीं, फर्टिलाइजर को लेकर बड़ी सब्सिडी देने की बात हो या फार्मर्स की बात हो, हर चीज को ध्यान से देखा है, करीबी से देखा है। राज्यसभा में रहे, गुजरात में भी जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी नरेंद्र भाई के करीबी साथी रहे। गुजरात से जो दिल्ली आए हुए सांसद जो है राज्यसभा के व लोकसभा के, उसमें सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक साथी मनसुख भाई है। अमित भाई के बाद में दूसरे कोई भरोसेमंद है तो मनसुख भाई। और मनसुख भाई की सबसे बड़ी बात है कि काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन जो भी अपने मंत्रालय की बारीकाइयां हैं उनको जानते हैं, समझते हैं।
इतना ही नहीं, खुद कुछ न कुछ नया करने का ट्रेंड शुरू करते। आपने देखा होगा कि जब पहली बार संसद में जा रहे थे, पार्लियामेंट में, तब साइकिल लेके जाते थे। तो इसी प्रकार की जो चीजें हैं जो मनसुख भाई को बाकी सांसदों से, बाकी मंत्रियों से अलग करती है, और नरेंद्र भाई को ये चीजें काफी पसंद भी है, और नरेंद्र भाई जानते भी है कि ये इफिशिएंट सांसद है और इफिशिएंट मंत्री भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और अभी भी रौनक पटेल, जब भी संसद का सत्र चलता है, अभी भी मंत्री होने के बावजूद वो साइकिल से ही संसद भवन ही पहुंचते हैं। मनसुख भाई मांडविया इस समय अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, और इस वक्त आप तस्वीरें सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय से लाइव देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कल छुट्टी हुई है। रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, आपने देखा तस्वीरों में मनसुख भाई मांडविया पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने चार्ज ग्रहण किया, कलश पूजन किया। तस्वीरें आपने देखी होंगी। तस्वीरें सीधी दिख भी रही है, लेकिन बड़ी बात विकास अभी बता दूं कि कोविड की जब दूसरी लहर थी और इंजेक्शन की जब किल्लत थी, मुझे याद है कि जब गुजरात की कोई खबर आती थी, चाहे एबीपी अस्मिता पे चले या कहीं पर भी उन्होंने देखी भी हो, तो तुरंत उनका फोन आता था कि इंजेक्शन के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं, इतनी कंपनियों के साथ टाइप कर रहे हैं। तो बोल्ड डिसीजन लेने के वो माहिर है। जी रौनक, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, गुजरात में जब भी मुख्यमंत्री के बदलाव की बात होती है तो मनसुख भाई मांडविया का नाम सामने आता है। उनका एलिवेशन किया गया है, पदोन्नत की गई है, उनकी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से ज़बरदस्त द्वंद्व छिड़ा हुआ है पार्टी के और सरकार के भीतर। क्या मनसुख भाई मांडविया की पदोन्नति को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है कि भविष्य में गुजरात में जब बदलाव हो तो मनसुख भाई मांडविया को वहां भेजा जा सकता है? विकास, जिस प्रकार से मनसुख मांडविया पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, और आप जानते हैं कि गुजरात की राजनीति में इस कम्युनिटी के जनसंख्या भी ज्यादा है और एक पॉलिटिकली वेटेज भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र भाई के करीबी है और कई बार बातें आई भी जरूर है कि मनसुख भाई को मौका दिया जाएगा, और मनसुख भाई को खुद नरेंद्र भाई ग्रूम कर रहे हैं। पॉलिटिकल बात है तो मनसुख भाई आनंदीबेन के काफी करीबी माने जाते हैं, आनंदीबेन से सलाह मशवरा करते भी रहे, क्योंकि गुजरात की राजनीति काफी तरल स्थिति भी गुजरात में रही। कई बार 2-3 बार बातें भी आई कि मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, और जब जब बदलाव की बात आती है मनसुख भाई का नाम आता है, क्योंकि एक तो पाटीदार भी है और सौराष्ट्र से भी। और क्योंकि सौराष्ट्र में 2017 में बीजेपी इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, क्योंकि तो आरक्षण आंदोलन भी था, लेकिन उस वक्त मनसुख भाई ने सरकार को काफी मदद की थी। वो केंद्र में होने के बावजूद भी गुजरात का जो मोर्चा था वो मनसुख भाई ने संभाला था। आरक्षण को किस प्रकार, आंदोलन को किस प्रकार से काउंटर किया जाए, और यही बात रही कि जब भी मुख्यमंत्री के पद की या तो नई टर्म किसी की भी शुरू होगी उसकी बात आती है, मनसुख भाई का नाम जरूर आता है। जी, तो मनसुख मांडविया के बारे में रौनक पटेल, हमारे सहयोगी चैनल के संपादक, एबीपी अस्मिता के संपादक, वर्षों से उनको जानते हैं, उनकी राजनीति को समझते और देखते रहे हैं। आज उन्होंने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। रौनक पटेल हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मनसुख भाई मांडविया का नाम गुजरात में मुख्यमंत्री पद के लिए चलता रहा है, क्योंकि वे पाटीदार बिरादरी से आते हैं। जब भी बदलाव की बयार गुजरात में होती है तो मनसुख भाई मांडविया को बड़े पद पर वहाँ पर देखने वाले, समझने वाले उनकी राजनीति को, उनको मुख्यमंत्री का बड़ा दावेदार बताते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी, देश के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ अब उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। रौनक पटेल, कल हमने देखा कि किस तरह से रसायन और उर्वरक मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्लब कर दिया गया, और इसके पीछे वजह ये रही कि कोरोना काल में जब रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी हुई तो उस वक्त रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कम्युनिकेशन गैप था, उसको खत्म करने के लिए दोनों मंत्रालयों को क्लब किया गया, और ये दोनों मंत्रालयों की एक बड़ी जिम्मेदारी मनसुख मांडविया के कंधों पर। विकास, क्योंकि अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।